जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 2 क्यूब्स है, ठीक है, 2 क्यूब्स हैं और वॉल्यूम है। ईच ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही बात। तो ये पहली चीज है, पहले इसी को गिवन में लिख लेते हैं। हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चों। ऐसे 2 क्यूब हैं लेकिन ईच क्यूब लिखा जो उसने, उसका मतलब ये है कि एक क्यूब का वॉल्यूम है 64, मतलब दूसरे का भी 64 ही होगा। लेकिन मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों जब भी सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लिखा होगा इसका मतलब वॉल्यूम ही है, समझ रहे हो। क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम के साथ लिखता है और स्क्वायर यूनिट एरिया के साथ। तो ये कहां से लिख दिया बच्चों आपने, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम कितना दिया उसने, 64। समझ में आ रही बात, समझ रहे हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला यूज कर लिया। अब बच्चों देखो 64 को अगर मेरे को क्यूब की साइड फाइंड करनी है, 64 देखो किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। देखो कैसे, 4 × 4 × 4 करो, 16 4 जा, समझ रहे हो, 64। समझ में आ रही बात। तो मतलब 4 का क्यूब होता है 64। तो अब देखो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा क्लास 8th के अंदर, जैसे ऊपर 3 और 3 पावर सेम आ रही है। तो ये जो है जब पावर इक्वल हो तो बेसिस भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब साइड जो है, साइड कितनी आ जाएगी 4 और साइड के साथ सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक जितना क्वेश्चन पढ़ा वहाँ से हमने क्यूब की साइड फाइंड कर ली। मतलब ये जो क्यूब है इसकी साइड होगी 4 सेंटीमीटर और क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी और इसकी हाइट जो होती है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यूब की हर एक साइड सेम होती है और क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला बच्चों हमने यूज़ किया है। बोलो यहाँ तक बात समझ में। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। उसने लिखा था 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और जॉइंट एंड टू एंड। उसने क्या किया, ऐसे ही 2 क्यूब हैं बच्चों, एक क्यूब नहीं है, ऐसे ही 2 क्यूब हैं, उनको एंड टू एंड जॉइन किया। जैसे एक क्यूब ही है दूसरा, दोनों को ऐसे जोड़ दिया। समझ रहे हो। जैसे ये क्यूब है मेरे पास एक और एक, ये 2 क्यूब है, ठीक है, इनको एक साथ इसने एंड टू एंड जॉइन कर दिया। तो कुछ इस तरह की डायग्राम आपके पास बन जाएगी बच्चों। तो कुछ इस तरह की डायग्राम आपको दिखेगी। समझ में आ रही बात। ऐसे ये 2 क्यूब थे दूर दूर, इन दोनों को एक साथ ले आया, मतलब एंड टू एंड जॉइन कर दिया। अच्छा, अब जब बच्चों इनको एंड टू एंड जॉइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जो 2 क्यूब थे अब ये क्यूबॉइड बन जाएंगे ना। समझ में आ रही बात। कुछ इस तरह की डायग्राम, ये तो क्यूबॉइड की तरह दिख रहे हैं। क्यूब कब तक है, जब तक इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है। क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि सामने दिख रहा है लेंथ अलग है ब्रेड्थ और हाइट से। समझ में आ रही बात। यहाँ तक ये जो क्यूब था इसकी साइड थी 4 सेंटीमीटर और ऐसे ही ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे हो, बोलो बच्चों। अब जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। और ब्रेड्थ कितनी होगी, चौड़ाई तो इतनी ही रहेगी, क्योंकि इस तरफ से तो क्यूब चौड़ा तो इतना ही है, ब्रेड्थ मतलब 4 सेंटीमीटर ही है। तो ये ब्रेड्थ है और हाइट कितनी है क्यूबॉइड की, 4 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई। अब इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा क्या, व्हेन 2 क्यूब्स, क्या लिखोगे बच्चों, व्हेन 2 क्यूब्स और जॉइंड एंड टू एंड। क्या मतलब वो इसका, जब एक क्यूब से दूसरे क्यूब को जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, देन फिर क्या हुआ बच्चों, देन क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा आपके पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी होगी
लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ को एल से लिखते हैं, ब्रैकेट में एल लिख रहा हूँ, लेंथ कितनी होगी 2 इंटू एस होगी। 2 इंटू एस समझते हो, ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं समझते तो देखो, अब ये जो क्यूबॉइड बना इसकी लेंथ कितनी होगी, क्यूबॉइड की एक साइड और एक साइड मतलब दोनों साइड को मिला के इसकी लेंथ कितनी होगी क्यूबॉइड की, एस प्लस एस, एस प्लस एस मतलब 2 टाइम्स एस, तो 2 टाइम्स एस मतलब साइड कितनी आई है 4, 2 इंटू 4 कितना 8 सेंटीमीटर इसकी बच्चों क्या आ जाएगी लेंथ। और इसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी जो क्यूबॉइड बना, तो ब्रेड्थ को शॉर्ट में बी से लिखते हैं, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, स्मॉल बी से लिख रहा हूँ, ब्रेड्थ तो 4 सेंटीमीटर होगी, समझ रहे हो, और हाइट, हाइट को एच से लिखते हैं, हाइट भी 4 सेंटीमीटर आएगी। जो जो चीज़ें बन जाएंगी उन सभी को हम लोग लिख लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब आपने क्यूब से क्यूब को जोड़ा, एंड टू एंड क्यूब से क्यूब को जोड़ा, आपके पास एक क्यूबॉइड बना। अब ये जो डायग्राम बनी, अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, इसका सरफेस एरिया निकालिए। ध्यान से सुनना बच्चों, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है बच्चों, तो मतलब अब ये जो क्यूबॉइड है इसके सरफेस एरिया का फार्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्यूब को हटा रहे हैं, इसकी जगह अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे उसको देखते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुने। अब देखो, आपको फार्मूला पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एच एल, ये सरफेस एरिया होता है बच्चों। तो 2, लेंथ कितनी थी बच्चों, लेंथ 4 ये थी, 4 ये, तो टोटल लेंथ कितनी थी, लेंथ 8 थी, समझ रहे हो, तो लेंथ आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो 4 ही थी बच्चों, समझ में आ रही है बात। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है बच्चों 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ कितनी है 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है बच्चों 4 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चों 8। बोलो बात समझ में आ रही है। 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 2 इंटू इनको प्लस करो 64, टोटल करके 80 आ जाएगा बच्चों। इन सभी का सम कर लो 80 आ जाएगा। अब 2 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 और 0 भी है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखो बच्चों, जब भी एरिया निकालोगे, ध्यान से सुन लेना, इसको नोट कर लेना, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो नोट कर लो। एरिया जब भी निकालोगे ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, समझ रहे हो, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। जब आप वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे, वॉल्यूम, ये क्यूबिक यूनिट में आएगा। किस में आएगा, क्यूबिक यूनिट में। क्यूबिक यूनिट का क्या मतलब बच्चों, जैसे क्यूबिक यूनिट का क्या मतलब, जैसे सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब आ गया, मीटर के ऊपर क्यूब आ गया, ये बात याद रखें। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए कि सर यही फार्मूला क्यों लगाया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का निकालने के लिए, या रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना। अच्छा बच्चों, जब तक वो खुद ना बोले किसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो, या कुछ ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ 4 ही दीवारों का एरिया निकालना है, या ऐसा बोलता 4 वॉल्स का एरिया निकालो, या ऐसा बोलता सीलिंग और फ्लोर नहीं लेना है, मतलब छत और फर्श नहीं लेना है, तब तक आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब यही फार्मूला यूज़ करोगे, जिसको टोटल सरफेस एरिया ही बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन था। अगर कहीं से नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या है, एक तो यहाँ पे आपके पास एक तो सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। ध्यान से सुनिए, फिर से देखो, एक तो हेमिस्फीयर है और एक वर्ड माउंटेड आ रहा है, और दूसरा है सिलेंडर, मतलब 2 डायग्राम होंगी, ठीक है। माउंटेड और सरमाउंटेड आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। आइए समझें अब डायग्राम कैसे बनेगी। एक तो आपके पास सिलेंडर है, ध्यान से सुने बच्चों, एक तो आपके पास सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, सिलेंडर। अब इसी के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। कुछ समझ में आ रही बात, मतलब ये सिलेंडर है, ध्यान से सुने बच्चों, ये क्या है, ये सिलेंडर है,
और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। क्या आपको स्क्रीन के अंदर बच्चों ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, हेमिस्फीयर लिखा है और सिलेंडर हमने लिखा है बच्चों। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों। अब देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सिलेंडर और ये हो गया हेमिस्फीयर उसके ऊपर माउंटेड। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब ये जो हेमिस्फीयर है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ मिल जाए उसको पहले गिवन में लिख दो। तो आइए लिखते हैं इसका सोल्यूशन। हेयर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर क्या है हेमिस्फीयर का, डायमीटर को शॉर्ट में डी से भी लिख सकते हो। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बच्चों, हेमिस्फीयर का डायमीटर, ध्यान से सुने, ये हेमिस्फीयर की डायग्राम होती है, डायमीटर हो गया ये पूरा, ये डायमीटर है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखना है बच्चों आपको पूरा। तो रेडियस को मैं शॉर्ट में आर से लिख रहा हूँ, समझ में आ रही बात। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना है, 14 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो डायमीटर है, ठीक है, जो रेडियस है उसका फार्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, मतलब रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर 14 था तो रेडियस इसका हाफ होगा। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया बच्चों, यहाँ तक रेडियस है, रेडियस हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। आगे समझते हैं। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा ये जो बर्तन सा बन रहा है, पूरा वेसल बन रहा है, ठीक है, इसकी टोटल हाइट है कितनी बच्चों, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसकी पूरी हाइट है, ध्यान से सुने बच्चों। अब 13 सेंटीमीटर में क्या है, इसी सिलेंडर की हाइट भी होगी, ध्यान से सुने बच्चों, सिलेंडर की हाइट भी होगी, समझ रहे हो, वो मेरे को नहीं पता। और इसमें कुछ ना कुछ हाइट तो इसमें बोलते नहीं है, हेमिस्फीयर के केस में हेमिस्फीयर की भी तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, समझ रहे हो। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होती है बच्चों, ध्यान से सुने, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है, तो रेडियस है इसका कितना, 7 सेंटीमीटर। तो जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है इतनी ही हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट। तो हेमिस्फीयर की हाइट भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसकी हाइट भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या, ये जो पूरा वेसल है, पूरा जो बर्तन है, इसकी पूरे वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर। उसमें से 7 सेंटीमीटर तो क्या है बच्चों, 7 सेंटीमीटर तो आपके पास सिर्फ हेमिस्फीयर की हाइट है। बाकी जो बच जाएगी वो किसकी होगी, सिलेंडर की। अगर ये 7 है तो हाइट सिलेंडर की कितनी होगी, 6। समझ में आ रही बात। तभी तो टोटल 13 हो रही है। अभी बताएंगे कैसे लिखना है। एक चीज़ यहाँ से और नोट कर ले बच्चों, अगर एक जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर माउंटेड है, इस केस में जितना रेडियस सिलेंडर का होगा इतना ही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब जितना सिलेंडर का रेडियस है इतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस है। और रेडियस को मैंने छोटे आर से लिखा है और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल हाइट ऑफ वेसल, ये जो पूरा बर्तन बन रहा है इसकी टोटल हाइट है कितनी बच्चों, 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। टोटल हाइट जो है वो है 13 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट में सिलेंडर की हाइट आ रही है प्लस हेमिस्फीयर की हाइट आ रही है जो कि रेडियस के बराबर होती है। तो टोटल हाइट वेसल की कैसे बनी, ये बनी हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब सिलेंडर की हाइट प्लस हेमिस्फीयर की हाइट, इन दोनों का सम करके ही तो 13 सेंटीमीटर है। बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर वो मेरे को फाइंड करनी है, उसको मैं एच से लिख रहा हूँ, प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी, जितना रेडियस है, रेडियस 7 है तो हाइट भी इसकी 7 सेंटीमीटर होगी, इक्वल्स टू 13। समझ में आ रही बात। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 13 प्लस का 7 ट्रांसपोज होके माइनस का 7, तो 13 में से 7 गए तो 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। देख सकते हो 7 यहाँ तक
और 6 यहाँ तक, 7 और 6 टोटल हो गई कितनी 13। बोलो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन जितना पढ़ते जाओ उसमें से गिवन इन्फॉर्मेशन से लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, जो जो चीज़ें मिलती हैं वो लिखते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये जो आपके पास, ध्यान से सुने, ध्यान से, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इनर आउटर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप ध्यान से सुने। अब बोल रहा है ये जो आपके पास ये वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से सुने बच्चों। अब इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो। एक तो यहाँ पे इनर मतलब इसके अंदर की बात कर रहा है, अंदर एक कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। फिर यहाँ पे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इनर वाला। इसका मतलब अगर मेरे को पूरे इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो इस सिलेंडर का, ध्यान से सुने बच्चों, इसके लिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, समझ में आ रही बात, और दूसरा हेमिस्फीयर का भी चाहिए। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। ये जो एरिया है इसके अंदर ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है सिलेंडर का, फिर प्लस करेंगे इसके अंदर किसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल इनर सरफेस एरिया आ जाएगा वेसल का। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको, आगे समझते हैं बच्चों। अब इसका फाइंड करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इसका इनर सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो सिलेंडर है, मैंने बताया था जो इस तरह से एरिया है, समझ रहे हो, जैसे ये सिलेंडर है, इसके अंदर से फील करो, ठीक है, इसके अंदर हैं हम, और इस तरह से जो एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। ऐसे ही मान लो ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के अंदर ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इनर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया का सम ही पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया होगा। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर का मतलब अंदर से, ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। बोलो बच्चों बात समझ में आई। अब देखो, अब इसके लिए आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है बच्चों 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr²। बोलो बात समझ में आई। अब जो चीज़ें आपको कॉमन दिख रही हैं उनको कॉमन ले लो, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी कॉमन है, तो आप क्या करें बच्चों, 2πr को कॉमन ले ले। जब 2πr कॉमन ले लोगे यहाँ पे h बचेगा, प्लस 2 कॉमन चला गया, पाई कॉमन चला गया, यहाँ पे r² था, एक r तो अभी भी बचा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। जिसको कॉमन लेना बच्चे को नहीं आता वो यहीं पे वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करे और आंसर फिर भी सेम ही आएगा। यहाँ पे 2π की वैल्यू कितनी होती है 22/7 r, मतलब रेडियस कितना है, तो रेडियस 7 था तो 7 आ जाएगा। h हाइट कितनी थी, तो बच्चों ये याद रखना हाइट किसकी है, ये सिलेंडर की, समझ रहे हो, सिलेंडर की हाइट कितनी थी बच्चों 6 प्लस r, रेडियस कितना था 7 था, समझ में आ रही बात। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 44 आएगा, इन दोनों को करो 44 इंटू कितना आ जाएगा 13, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब 7 मल्टीप्लाई कर लोगे आप। अब ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ही है क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो, एरिया। जब भी एरिया होगा तो ये जो सेंटीमीटर है ये इसका यूनिट है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट में एरिया फाइंड होता है। इसको नोट कर लो, ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है बच्चों कोन की शेप में है, ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, माउंटेड, ध्यान से सुनिए बच्चों, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। क्या मतलब हुआ इसका, एक खिलौना है कोन की शेप में है और कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो कोन की शेप में खिलौना है ये माउंटेड है। माउंटेड मतलब किसके ऊपर है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर है और दोनों का रेडियस सेम है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, इसको समझ के डायग्राम बना लें। क्या है कि आपके पास एक कोन है, ध्यान से सुने बच्चों, जैसे ये कोन है, समझ रहे हो। अब ये कोन जो है ये माउंटेड है, ठीक है, माउंटेड किसके ऊपर है, मतलब किसके ऊपर है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर, मतलब नीचे हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन है। इस शेप में कुछ खिलौना है आपके पास, ये एक टॉय है और दोनों का बच्चों रेडियस है सेम, रेडियस दोनों का है 3.5 सेंटीमीटर।
मतलब जितना रेडियस कोन का है इतना ही रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का। समझ में आ रही बात। पहले यहीं तक आप बच्चों क्या करें, क्वेश्चन को लिख लें। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हेयर रेडियस ऑफ कोन, कोन के रेडियस को मैं आर से लिख रहा हूं। रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, जितना रेडियस कोन का है इतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का है, तो मैं आर से ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को बच्चों क्या आप 35/10 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है, एक 0। आगे इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 2 10, 5 7 35, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। तो तीनों में से कुछ भी वैल्यूज हम रेडियस के लिए यूज कर सकते हैं। स्क्रीन के अंदर बच्चों दिखाई दे रहा है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेडियस था हमारे पास, हमने पढ़ के रेडियस को लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या है, जब भी वर्ड माउंटेड या सरमाउंटेड आए, यह चीज़ याद रखना, जितना रेडियस सरमाउंटेड फिगर का होगा इतना ही माउंटेड, मतलब ऊपर वाली फिगर और ये जो नीचे डायग्राम है में हेमिस्फीयर है, जो भी सरफेस होगा दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है द टोटल हाइट, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देन टोटल हाइट ऑफ टॉय, पूरे खिलौने की हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट जो इस टॉय की है ये है 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चों। अब टोटल हाइट का मतलब इस खिलौने की पूरी हाइट जो है, इस टॉय की पूरी हाइट जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इसमें तो देखो बच्चों, एक तो कोन की हाइट आएगी, समझ रहे हो, कुछ हाइट कोन की होगी, कुछ हाइट किसकी होगी, हेमिस्फीयर की होगी, तब जाके टोटल हाइट बनी है। तो आपको अभी इसी से पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जितनी हाइट किसकी होगी, जितना रेडियस हेमिस्फीयर का होगा इतनी ही हाइट हेमिस्फीयर की होगी। मतलब हेमिस्फीयर की हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बाकी जो बच जाएगी 15.5 में से इसको माइनस कर दो तो कोन की हाइट आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइट वाला काम कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं। टोटल हाइट ऑफ टॉय, पूरे खिलौने की हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में। अब पूरे खिलौने की हाइट कैसे बनी, हाइट ऑफ, ध्यान से सुने, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट को बच्चों मैं एच से लिख रहा हूँ, प्लस हाइट ऑफ, हाइट मतलब यहाँ पे रेडियस लेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ किसका, किसकी हाइट बच्चों, हेमिस्फीयर की। तो जितनी कोन की हाइट है प्लस जितनी हेमिस्फीयर की हाइट है, इन दोनों की हाइट को मिला के तो टोटल खिलौने की, टोटल टॉय की हाइट होगी 15.5 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो। तो कोन की हाइट हमें फाइंड करनी है, इसकी जगह एच ही लिखो, प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है 3.5, तो इसको लिखते हैं इक्वल्स टू कितना 15.5। समझ में आ रही बात। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3.5 ट्रांसपोज होके माइनस का 3.5 हो जाएगा। तो ये कितनी बचेगी बच्चों, हाइट आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। माइनस करना तो आता ही होगा, 5 में से पॉइंट की जगह पॉइंट है, 5 में से 5 0, 12 में से 3 गए, 15 में से 3 गए तो 12 बचेगा। तो 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ चुकी है किसकी, कोन की। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। अब आपको फाइंड करना क्या है, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये जो आपके पास खिलौना बन रहा है, ये जो टॉय बन रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास क्या है, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है। समझ में आ रही बात। एक तो इसमें हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, एक तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो मेरे हाथ में कोन है, ठीक है, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, कुछ इस शेप में खिलौना है। अब हेमिस्फीयर जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी लगेगा, और जो कोन है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया समझ रहे हो ना ये। तो इसका मतलब ये जो पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है बच्चों, हमें पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, टॉय। तो इसमें एक तो
लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ रहे हो, ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, फिर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका, टॉय का। समझ में आ रही बात। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात बच्चों, बोलो पता चल रहा है। अब ध्यान से देखो, पाई आर और पाई आर दोनों के पास है पाई और आर, तो पाई आर को कॉमन ले लो, यहाँ पे एल बचेगा प्लस 2 तो यहीं पे रहेगा, पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर था, आर कॉमन चला गया, एक आर बचेगा। तो मतलब पाई और आर की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है एल, मतलब स्लांट हाइट जो होती है, एल का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सबसे पहले आपको अब स्लांट हाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब मेन काम है स्लांट हाइट फाइंड करना, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आपको स्लांट हाइट फाइंड करना सिखाते हैं। अब आगे समझेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। लास्ट स्टेप में आपको स्लांट हाइट फाइंड करनी है। अब ये जो स्लांट हाइट है, ये ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे आप पीजीटी थ्योरम यूज़ करें तो यहाँ पे स्लांट हाइट है यहाँ पे, और हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस की जगह है रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या फार्मूला होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की जगह क्या है, रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या है, हाइट, तो हाइट का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट का फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, मतलब स्लांट हाइट फाइंड करने का ये फार्मूला है। आपके पास रेडियस कितना है बच्चों, 3.5 रेडियस है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है, रेडियस है 3.5, इसका स्क्वायर प्लस हाइट है 12, इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। बच्चों स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए 30-40 तक, ठीक है, नहीं तो स्क्वायर को फाइंड करने का तरीका आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3.5 है, आपको पता होना चाहिए 35 का स्क्वायर, ठीक है, या 3.5 को 35/10 का स्क्वायर लिख सकते हो। 35 का स्क्वायर होता है 12/5/10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। समझ रहे हो, 3.5 का स्क्वायर। अब इन दोनों का सम जब करोगे आप, ध्यान से सुने, जब इन दोनों का सम करोगे आ जाएगा 156.25, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12.5। समझ में आ रही है बात। अब देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक और तरीका है, जैसे है 156.25 है, मैं इसको 25 ही लिखता हूँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1, 2 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 1 और 2, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 और 2, 5 2 जा 10, 2 और 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 और 5 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो इनको पेयर में लिखो, इसका पेयर लिखो 5 का स्क्वायर इंटू, फिर इसका पेयर लिखो, फिर 5 का स्क्वायर, फिर इनका पेयर लिखो, फिर 5 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। आपके पास बचा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 इंटू 5 आएगा 125। अब देखो ये तो आया 15625 का स्क्वायर रूट। अब ऐसे ही अगर आप 156.25 था, अब पॉइंट को हटा के 1 लगाते, नीचे 2 0 लगाते, और फिर इनका पूरे का स्क्वायर रूट था तो 100 का भी रूट करना पड़ता जो कि 10 आता। तो मतलब क्या, ये जो आपके पास 125 आया है इसके नीचे 10 आता, तो एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 12.5 सेंटीमीटर आपकी स्लांट हाइट की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ा था वहाँ पे क्या था, आपको टोटल सरफेस एरिया जो है इस पूरे टॉय का फाइंड करना था। आइए समझते हैं हम। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का क्या फार्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक तो कोन है एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों के पास है, कॉमन ले लो, और एल प्लस 2r बचेगा। अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी बच्चों, 22/7
इंटू आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस था बच्चों 7/2, एल का मतलब स्लांट हाइट कितनी है 12.5 प्लस 2 इंटू आर, रेडियस कितना था बच्चों 7/2। समझ में आ रही बात, चाहे 3.5 लिख लो चाहे 7/2 लिख दो। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 11 सा, तो यहाँ पे 11 आएगा, समझ रहे हो। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 12.5 प्लस कितना 7 बचा, आगे क्या आएगा 11 इंटू 12.5 प्लस 7, तो ये 19.5 बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, एक के बाद पॉइंट लगा देना, ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर होगा। तो स्क्वायर यूनिट में लिखना है क्योंकि आप यहाँ पे भी सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।